सबसे पहले तो दर्शक गणों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमार गौरव है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, और उसको हम लोग बाय अलजेब्रिकली और बाय ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से समझे थे। पर अगर आपको सरल भाषा में कहना हो कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि वेरिएबल्स का वो वैल्यूज जो पॉलिनोमियल का वैल्यू को जीरो कर दे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की मदद से जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो देखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते। तो आप व्हाइट बोर्ड में तीन क्वेश्चंस देख रहे हैं, एक्चुअली तीनों पॉलिनोमियल्स है और उसको हम लोग को जीरोस फाइंड आउट करना है, जीरोस या फिर रूट्स। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिखिए वी हैव करके। तो वी हैव, ये हम लोग क्वेश्चन क्या, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, और कंडीशन क्या दिया है, ए नॉट इक्वल टू 0। ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स क्यों पढ़े, इसके पहले लेक्चर में हम बताया कि इसको हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स क्यों कहते हैं या क्या है ये। तो आपको अगर समझना हो तो पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं आप। तो ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, और यहाँ पे कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू 0। आपको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना, तो फॉर जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली उस पॉलिनोमियल को जीरो मान लेना है। तो ए एक्स इक्वल टू 0, तो पॉलिनोमियल ए एक्स उसको 0 मान लिए। अब आप सोचिए लॉजिकली कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो और यहाँ पे एक 0 ना हो, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 दिया है कंडीशन, तो अब यहाँ पे 0 लाना है, मतलब इसका मतलब एक्स मस्ट भी 0, मतलब एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो ये आपका हम लोग क्या देखें कि x का वैल्यू 0, तो मतलब यही आपका क्या हो गया, यही आपका जीरोस हो गया। इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का जीरोस या फिर रूट क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि ये वो वैल्यू है जिससे कि पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो रहा है, ये वेरिएबल का वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा है, और उसी को तो हम लोग बोलते हैं रूट्स या फिर जीरोस। तो x का वैल्यू 0 है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं वी हैव। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग का क्या है, जी एक्स, कहने का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे कंडीशन क्या, सी नॉट इक्वल टू 0। सी यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता वो देखते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं फॉर जीरोस करने के लिए हम आपको बताएं कि क्या करना, पॉलिनोमियल को 0 मान लीजिए। पॉलिनोमियल है आपका सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए वैल्यू क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे सी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस डी उधर जाएगा तो माइनस डी, एक्स को एक साइड करना, बाकी सब एक साइड। तो यहाँ पे एक्स, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवीजन, तो माइनस डी बाई सी। अगर यहाँ पे सी 0 होता तो ये क्या हो जाता है, एक्स अनडिफाइंड हो जाता है, इसीलिए सी नॉट इक्वल टू 0 ले आया है। तो सी नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया, ताकि एक्स अनडिफाइंड ना हो। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस डी बाई सी। अगर ये वैल्यू को यहाँ रखिएगा तो ऑब्वियस सा बात है ये 0 आ जाएगा, और वेरिएबल का जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 हो उसी को तो जीरोस बोलते हैं। तो ये आपका एक्स का वैल्यू जो वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया, यही हो गया आपका जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, माइनस डी बाई सी। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ जानबूझ के हम नाम नहीं लिए, इस पॉलिनोमियल का नाम आप लिख सकते लेट। कभी नाम लिखने से बहुत सारा फायदा होगा, भले यहाँ पे ना हो। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये पॉलिनोमियल जो है इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं एफ। यहाँ पे फंक्शन को एफ मान लेते हैं, यहाँ फंक्शन को पी माने थे, यहाँ पे जी, यहाँ पे एफ। तीनों में अलग अलग फंक्शन माने, क्योंकि तीनों में अलग अलग इक्वेशन भी तो है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, तो एफ एक्स, इसका पॉलिनोमियल का नाम क्या रख दिया, एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं, तो ये हम लोग लेट कर लिए। अब फॉर जीरोस, यहाँ नहीं भी करते तो चलता है। जीरोस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को 0 मान लेते हैं। तो इसको हम लोग, ये पॉलिनोमियल हम लोग इसको 0 मान लेते हैं, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज, अब देखिए दो होल स्क्वायर के बीच माइनस रहते हैं, एक बार दोनों जुटता है और दोनों घटता है, ब्रैकेट वाला दोनों जुटेगा दोनों घटेगा। तो दो होल स्क्वायर के बीच एक माइनस, तो दोनों जब जोड़िएगा तो देखिए तो एक्स एक्स 2x हो गया, माइनस 2 प्लस 2 0, मतलब जोड़ने के बाद 2x, एक बार जुटा और बीच में गुना, फिर एक बार घटेगा। तो x माइनस 2 में ये घटेगा, घटना मतलब साइन चेंज हो जाना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2, तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म हो गया, और माइनस 2 और माइनस 2 क्या हो गया, माइनस 4 और इक्वल टू 0। आप अगर नहीं समझ सकते तो ये वाला फॉर्मूला लगा ले सकते हैं आप कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
क्या होता है, एक बार ए प्लस बी यहाँ पे और गुना मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, मतलब एक बार जुड़ता है और एक बार घटता है। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं दैट इम्प्लाइज यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे क्या आ गया -8x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा 0 बाई -8 गुना में नीचे चल जाएगा 0 बाई समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू 0। तो हम लोग को क्या करना रहा था, जीरोस को जीरोस निकालने के लिए पॉलिनोमियल को 0 मानिए और वेरिएबल का वैल्यू निकाले, वही जीरोस बन जाता है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 0, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यही आपका जीरोस हो गया। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।